हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सीएमए फाउंडेशन पेपर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। एंड दिस इज पेपर नंबर 2। देखिए गाइस, सीएमए फाउंडेशन के लिए फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग का पेपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम है जो हमें क्लियर करना है गाइस। चलिए, ये पेपर पूरा का पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम है गाइस। ठीक है जी। तो अब ये जो 100 मार्क्स का एग्जाम है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट ए फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड पार्ट बी फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। पार्ट ए फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड पार्ट बी फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है भाई, फिर से सुनिए। हमारा पेपर नंबर 2 है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग फॉर सीएमए फाउंडेशन। इस पेपर को हमारे इंस्टीट्यूट ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पार्ट ए को नाम दिया फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और पार्ट बी को नाम दिया है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है गाइस, आउट ऑफ 100 मार्क्स फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग आएगा 80 मार्क्स का एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग विल अपीयर फॉर 20 मार्क्स। तो गाइस, जैसे आप देख सकते हैं, दिस इज द डिवीजन ऑफ द क्वेश्चन, आई मीन डिवीजन ऑफ द सिलेबस। ठीक है जी। तो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग दे विल आस्क फॉर 80 मार्क्स एंड फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग दे विल आस्क फॉर 20 मार्क्स। ठीक है गाइस, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ये जो पेपर है, ये पूरा का पूरा ये पेपर हमारा ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव है। क्या मतलब निकला? यानी इसका मतलब ये निकला 60% हमारा पेपर, क्वेश्चन पेपर 60% ऑब्जेक्टिव आएगा, जिसमें आपको एमसीक्यूज करने, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स करने हैं, फिल इन द ब्लैंक्स करनी है एंड मैच द कॉलम करने हैं। ठीक है जी। और जो 40 मार्क्स का पेपर आएगा वो आएगा सब्जेक्टिव, जिसमें आपको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा बाय प्रिपेयरिंग द नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है? चलिए डिस्कशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे सिलेबस की। ठीक है गाइस, तो दैट इज वाज द डिवीजन ऑफ द सिलेबस। क्या है कि पार्ट ए में फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है जो 80% सिलेबस कवर करता है, जो 80 मार्क्स का आएगा, और पार्ट बी है फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमें 20 मार्क्स देगा। ठीक है गाइस, चलिए देखेंगे ध्यान से। जो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है पार्ट ए, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट 1 में कहा गया अकाउंटिंग बेसिक्स, अकाउंटिंग बेसिक्स। ठीक है जी। देन अकाउंटिंग फॉर स्पेशल transactions and then preparation of final accounts।
ठीक है गाइस, जो फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग है 80% सिलेबस, उसके भी 3 पार्ट में डिवीजन किया गया है। क्या? अकाउंटिंग बेसिक्स, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। जो अकाउंटिंग बेसिक्स है गाइस, इसकी वेटेज रखी गई है 35%। 35%। स्पेशल ट्रांजैक्शन की वेटेज रखी गई है 20% आउट ऑफ 80 एंड फाइनल अकाउंट्स की वेटेज रखी गई है 25%। ठीक है गाइस, तो ये पहला हमारा सेक्शन ए है जो हमें 80% यानी 80 मार्क्स देगा आउट ऑफ 100। क्लियर है? उसमें से 35% अकाउंटिंग बेसिक्स पूछा जाएगा, 20% स्पेशल ट्रांजैक्शंस को दिया गया है और 25% दिया गया है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। दैट वाज द पार्ट ए। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, अब जो पार्ट बी है दैट इज फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो गाइस, इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग रखी गई है 20%। कितनी रखी गई है कॉस्ट अकाउंटिंग? 20%। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने इस पूरे सिलेबस को डिवाइड किया है। पार्ट ए 80 मार्क्स जिसमें फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग पूछा जाएगा, एंड पार्ट बी 20 मार्क्स जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग पूछा जाएगा। ठीक है जी, ओके। फर्दर चीजों को क्लासिफाई करते हैं। यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को? आगे देखिए, अब जो हमारा पूरा सिलेबस है उसे 4 स्टडी नोट्स में ब्रेक किया गया है। किसमें ब्रेक किया गया है? 4 स्टडी नोट्स में। तो ध्यान से देखिएगा, स्टडी नोट्स 1, स्टडी नोट नंबर 2 और स्टडी नोट नंबर 3। ये 3 स्टडी नोट जो हैं ये रखे गए हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, और स्टडी नोट नंबर 4 रखा गया है कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, तो आपका जो मॉड्यूल है उसके अंदर 4 स्टडी नोट्स हैं जिसमें हमें ये पूरा सिलेबस कवर करना है। पहले 3 स्टडी नोट्स 1, 2 एंड 3 ये कवर करते फाइनेंशियल अकाउंटिंग यानी 80 मार्क्स, और स्टडी नोट नंबर 4 ये कवर करता है कॉस्ट अकाउंटिंग यानी कि 20 मार्क्स। ठीक है जी, देखिए आगे। अब अगर मैं इस पूरे सिलेबस को चैप्टर की फॉर्म में ब्रेक कर दूं, किस फॉर्म में ब्रेक कर दूं? चैप्टर्स की फॉर्म में, तो हमारे पास कितने चैप्टर्स आते हैं? देखिएगा, जो पहला चैप्टर आता है गाइस वो हमें पढ़ना है। पहला चैप्टर वो हमें पढ़ना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कॉन्वेंशंस। ये हमारा पहला चैप्टर है गाइस, और ये हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सिलेबस की। तो पहला चैप्टर हमें पढ़ना है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कॉन्सेप्ट एंड कॉन्वेंशंस। गाइस, चैप्टर नंबर 2 हमें पढ़ना है कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। क्या पढ़ना है गाइस? कैपिटल एंड रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस। चैप्टर नंबर 3 हमें पढ़ना है डबल एंट्री सिस्टम। क्या पढ़ना है जी? डबल एंट्री सिस्टम। और इसके अंदर हमें क्या क्या स्टडी करना है? इसके अंदर हमें स्टडी करना है सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक, जर्नल, लेजर एंड द ट्रायल बैलेंस। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर होता है डबल एंट्री सिस्टम में। फिर से सुन लीजिए, डबल एंट्री सिस्टम में हमें कवर करना है सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक्स, जर्नल, लेजर एंड द ट्रायल बैलेंस। ठीक है, ये चीजें कवर होती हैं चैप्टर नंबर 3 में।
चैप्टर नंबर 4 आता है हमारे पास डेप्रीसिएशन। चैप्टर नंबर 4 डेप्रीसिएशन जो हम स्टडी करेंगे, और हमारे सिलेबस में सिर्फ 2 मेथड रखे गए हैं, आप अच्छे से जानते हैं, SLM एंड WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये हमें कवर करना है चैप्टर नंबर 4 डेप्रीसिएशन में। ठीक है गाइस। चैप्टर नंबर 5 आता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। क्या है भाई चैप्टर नंबर 5? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। आई होप यहां तक आपको समझ आ रहा होगा। चैप्टर नंबर 6 आता है गाइस ओपनिंग एंट्रीज, ट्रांसफर एंट्रीज, एडजस्टिंग एंट्रीज एंड क्लोजिंग एंट्रीज। ये कवर होता है चैप्टर नंबर 6 में। चैप्टर नंबर 7 आता है BRS, जो आप अच्छे से जानते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ये पहले 7 चैप्टर हुए। चैप्टर नंबर 8 में आता है गाइस बिल्स ऑफ एक्सचेंज। चैप्टर नंबर 9 में आता है कंसाइनमेंट अकाउंट्स, और चैप्टर नंबर 10 आता है हमारा जॉइंट वेंचर। चैप्टर नंबर 10 जॉइंट वेंचर। चैप्टर नंबर 11 फाइनल अकाउंट्स, और चैप्टर नंबर 12 NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है गाइस, तो ये हमारा टोटल सिलेबस है जो 80 मार्क्स हमें देकर जाएगा फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है भाई, आई होप यहां तक आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गाइस जो हमारा सेक्शन बी है, सेक्शन बी यानी के कॉस्ट अकाउंटिंग, सेक्शन बी यानी के कॉस्ट अकाउंटिंग। इस सेक्शन बी के अंदर हमें 3 चैप्टर डिवाइड किए गए हैं। चैप्टर नंबर 1 मीनिंग, डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। मीनिंग, डेफिनेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, और चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट शीट। चैप्टर नंबर 3 कॉस्ट शीट। तो गाइस ये हमें 20 मार्क्स में कवर करने हैं 3 चैप्टर्स जो हमें देते हैं फंडामेंटल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है गाइस, तो ये हमने डिस्कस किया अबाउट द सिलेबस ऑफ CMA फाउंडेशन पेपर नंबर 2 फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग। क्या यहां तक मेरी बात क्लियर है गाइस? चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन पेपर की। देखिए जो हमारा क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो क्वेश्चन पेपर 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। चलिए पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए जो कि 80 मार्क्स का है। ठीक है, इस सेक्शन ए के अंदर गाइस ध्यान से सुनिएगा, हमें टोटल जो क्वेश्चंस गिवन होंगे वो कितने क्वेश्चंस गिवन होंगे।
ठीक है जी। सेक्शन ए में हमें पहला गिवन होगा क्वेश्चन नंबर 1 और इस पे फिर गिवन होगा क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमने इसे दो पार्ट में क्यों डिवाइड करा? इसलिए डिवाइड करा गाइस, जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है, वो कंपलसरी क्वेश्चन है जो हर स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना ही करना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये 3 पार्ट में होगा। पार्ट ए जिसमें आएंगे MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के, दैट इज कॉल्ड 30 मार्क्स। जो पार्ट बी होगा वो होगा ट्रू एंड फॉल्स, ये होगा गाइस 12 मार्क्स का। और जो पार्ट सी होगा ये होगा मैच द कॉलम, और गाइस ये होगा 6 मार्क्स का। ठीक है, क्या मेरी बात यहां तक समझ में आ गई? तो क्वेश्चन नंबर 1 इट्स कंपलसरी, जो हर स्टूडेंट को अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका जो ए पार्ट होगा उसमें 30 MCQs आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन के बाद 4 ऑप्शन होंगी, आपको ये बताना है कि उन चारों में से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है जी। फिर बी पार्ट होगा ट्रू एंड फॉल्स और सी पार्ट होगा मैच द कॉलम्स। आई होप यहां तक मेरी बात क्लियर है। कम ऑन एवरीबॉडी, चलिए अब इसके ऊपर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये टोटल 1, 2, 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन होते हैं गाइस। कितने क्वेश्चन होते हैं? 6 क्वेश्चंस। अब ध्यान से सुनिए, इन 6 क्वेश्चन में से आपको अटेम्प्ट करने पड़ेंगे एनी 4 क्वेश्चंस। मतलब आउट ऑफ दिस 6 क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, इन 6 में से आपको एनी 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन की वेटेज होगी 8 मार्क्स, तो 8 इंटू 4 दैट इज कॉल्ड 32 मार्क्स। ठीक है भाई, और ये जो 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसमें आपको पूरे लेजर बनाने पड़ेंगे, प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है जी, बात क्या मेरी यहां तक समझ में आ गई है? सो अगर हम इसका वेटेज कर दें तो ये होता है टोटल मिलाकर 48 मार्क्स और ये होता है 32 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल इन टोटल दैट इक्वल टू 80 मार्क्स। तो गाइस इस तरह से आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होगा। ये हमने बात की है सेक्शन ए की। ठीक है भाई, क्या मेरी बात यहां तक क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे सेक्शन बी की। सेक्शन बी स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8 से। इसमें भी 2 क्वेश्चन को अगर हम डिवाइड कर दें तो 7 हमने पिछले कवर करे थे, आप चेक कर सकते हैं। सेक्शन बी स्टार्ट होगा क्वेश्चन नंबर 8, फिर क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। अगेन गाइस क्वेश्चन नंबर 8 कंपलसरी है, हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन कवर करना है और ये पूरा का पूरा होगा MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें 12 क्वेश्चन आएंगे 1 मार्क के, तो टोटल हो गया 12 मार्क्स। ठीक है गाइस, तो ये पूरा MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी हर क्वेश्चन के बाद आपको 4 ऑप्शन आएंगी और आपको वो चूज करनी। और आपको बता दूं जो सेक्शन बी है इट कवर्स कॉस्ट अकाउंटिंग। व्हाट इट कवर्स? कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 करना हर बच्चे के लिए कंपलसरी है। अब बचे क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। इन 2 क्वेश्चन में से आपको गाइस अटेम्प्ट करना है एनी 1 क्वेश्चन। क्या अटेम्प्ट करना है? एनी 1 क्वेश्चन, एंड दैट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको देगा 8 मार्क्स। ठीक है, तो इन दोनों का टोटल हो गया 20 मार्क्स। तो गाइस दिस इज द डिजाइन ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आज हम अपना वीडियो यहीं रोकते हैं। थैंक यू सो मच।